हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग डेली हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं और उनके कमेंट भी नए नए आते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में जानना है, तो मैं रिप्लाई तो कर देता हूं कि आप लोग पीछे के वीडियोस देखो, लेकिन मैं सोच रहा हूं पीछे बहुत सारे वीडियोस हो गए, तो कुछ मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं दोस्तों। और एक नया आपके लिए प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, जिस प्लेलिस्ट में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें ज्यादा रहेंगी। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों ऐसी वीडियोस रहेंगी जिनमें आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगी मेरे बिजनेस के साथ साथ। जैसे कि मैं ऑर्डर और अपने, जैसे कि इधर आप देख सकते हो कि मेरे ऑर्डर निकल रहे हैं, आज के अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं और निकलने बाकी है। तो मेरे बिजनेस के अलावा उसमें सीखने वाली चीजें ज्यादा रहेंगी दोस्तों, और बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं। लाइक देखो, अभी इस वीडियो में मैं दो तीन चीजें आप लोगों की क्लियर कर दूंगा, जो भी मेरे नए व्यूअर हैं उनकी भी, और जो पीछे से व्यूअर हमारे देखते आ रहे हैं उनको भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। देखो, 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि व्हाट इज मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस क्या है। दूसरा, ई कॉमर्स बिजनेस सब कहते हैं, तो ई कॉमर्स बिजनेस क्या है। और तीसरा कि जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मेसो है, तो ये तीनों किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं, इनका क्या फायदा होता है, क्या जो सामान मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, फ्लिपकार्ट से अगर कोई सामान खरीदता है, अमेजोन पे खरीदता है, मीशो से खरीदता है, तो वो सामान कौन बेचता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन बेचते हैं या फिर कोई और बेचता है। तो इन सारी चीजों पे हम क्लियर करेंगे, ताकि नए व्यूअर जो हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ताकि शुरू से चीजें समझ में आए कि आखिर ये होता क्या है। पहले ये समझ लो, इसके बाद करना कैसे है, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मतलब बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। आज मैं निकल रहा हूँ सासाराम, जहां पे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा भी है। अभी एक हफ्ते वही रहूंगा, एक हफ्ते बाद उनको लेके वापस दिल्ली आऊंगा मैं। जैसे ही मैं दिल्ली आऊंगा, सारे पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस पॉइंट पे डिटेल में वीडियो आएगी और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम कुछ ऐसा रख देंगे कि हाउ टू डू ई कॉमर्स बिजनेस, इस तरीके का कुछ नाम रख दूंगा प्लेलिस्ट का, ताकि जो भी नए व्यूअर आए उनको मैं सिर्फ प्लेलिस्ट रेकमेंड कर दूं कि आप यही वाला प्लेलिस्ट देख लो। बहुत सारे वीडियोस देखने से उनका टाइम बच जाएगा और जो उनके काम की वीडियो होगी वही वो देख पाएंगे। तो आप लोग बताना कि आइडिया सही है ना। तो अभी दोस्तों यहां से चलते हैं नए वाले रूम पे, वहां पे बैठ के आराम से तीनों पॉइंट आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे इस बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहला कि ई कॉमर्स क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी सामान या तो कोई ऑनलाइन बेच रहा है, वेबसाइट के थ्रू बेचे, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचे, अमेजोन पे लिस्ट करके बेचे, मीशो पे लिस्ट करके बेचे, किसी पे भी लिस्ट करके अगर कोई अपना सामान ऑनलाइन बेच रहा है, अपनी खुद की वेबसाइट या फिर मोबाइल में भी खोल के आप लोग देखते हो कि इंस्टाग्राम से खरीद लेते हो, फेसबुक पे ऐड चलते हैं, वहां से सामान खरीदते हो, तो कोई ना कोई बेच रहा है वहां पे। कोई भी ऐप है, वहां से खरीद रहे हो, किसी ऐप के थ्रू खरीद रहे हो, जैसे स्विगी का ऐप है, जोमेटो का ऐप है, तो आप खरीद रहे हो, कोई ना कोई उसको बेच रहा है। तो कोई अगर ऑनलाइन कुछ बेच रहा है और कोई अगर ऑनलाइन कुछ खरीद रहा है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये तो एक क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या है। देखो दोस्तों, हम जैसे ऑफलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मार्केट गए थे, बाजार गए थे, तो हम एक बाजार रहता है, ऑफलाइन का एक बाजार रहता है, कहीं सब्जी का बाजार लग रहा है, कहीं मछली का बाजार लग रहा है, कहीं कपड़े का बाजार लग रहा है, अलग अलग टाइप के बाजार होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि मार्केट गए थे। ठीक है, वैसे ही होता है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होते हैं कैसे दोस्तों, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, मंत्रा है, मतलब ऐसी कोई भी वेबसाइट जो आप जानते हो और वहां पे आप जाते हो, वो एक मार्केट प्लेस है। बहुत सारे लोग वहां पे सामान अपना बेच रहे हैं और आपको जाना है, अपनी जरूरत की सामान को वहां पे ढूंढना है और आप खरीदते हो, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। मतलब कि वो ऐसे फिजिकली नहीं है, वो एक वेबसाइट और ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है। वो मार्केट ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई ऐसी जगह पे नहीं है, लोकेटेड नहीं है कि किसी जगह पे आप जाके और वहां से खरीद रहे हो। वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप कहीं पे भी, आप खेत में भी बैठे हो गांव के, तो वहां से भी उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप एक सिटी में बैठे हो तो वहां से भी ऑनलाइन कर सकते हो। उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक है, तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी दोस्तों कि ई कॉमर्स किसको बोलते हैं और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या होता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, बहुत सारे नए व्यूअर है ना, इसीलिए मैं शुरू से डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो मेरे पुराने व्यूअर है, अगर उनसे भी कोई पूछ दे, मान लो आप बिजनेस करना शुरू कर चुके हो, और अगर कोई आके आपसे सामने से पूछ देता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, तो क्या बताओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। तो अगर आप उसमें बिजनेस कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। कल को कोई पूछ दे तो आप उसको बता सको कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस किसे कहते हैं, है ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तीसरे और मेन पॉइंट पे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, क्या ये खुद सामान बेचते हैं। जो भी हम वहां से खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, क्या वो फ्लिपकार्ट बेचता है, क्या वो अमेजोन बेचता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो दोस्तों इस पे बेचते हैं सामान हम लोग जैसे लोग। कोई भी दुकानदार, हम जो घर बैठे हैं, कोई दुकानदार कोई दुकान कर रखा है, वो भी ऑनलाइन बेच रहा है, हम आम पब्लिक उस पे सामान बेचते हैं। वो एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अभी जैसा कि मैंने समझाया कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस क्या होता है, तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ही है ये सब, फ्लिपकार्ट, अमेजोन।
और यहाँ पे हम लोगों को वहां पे सामान जाके बेचना होता है। जैसे कि हम किसी मार्केट में अपना दुकान लेते हैं, वहां पे दुकान खोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी दोस्तों हम अपना अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट में खोलने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद लोगों को वो दिखती है, लोग अगर कोई खरीदने आ रहा है फ्लिपकार्ट पे, वो सर्च करता है, अमेजोन पे सर्च करता है, उसको क्या चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट्स उनको दिखते हैं और वहां से वो ऑर्डर करते हैं। तो वो हम जैसे लोगों के पास आता है, वो एक सेलर के पास जाता है जो उसको बेच रहा होता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे वेबसाइट्स पे आप सामान तो खरीदते हो, लेकिन वो सामान उनका नहीं रहता, वो किसी सेलर का रहता है। तो लोगों को मन में क्या रहता है, जो बायर है उनके मन में ये रहता है कि सामान तो हमने खरीद लिया और अब इसको रिटर्न कर देते हैं, फ्लिपकार्ट वाले अपना सामान ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो सामान जो आपने मंगवाया है और आप जो रिटर्न कर रहे हो, उस पे आने जाने का खर्चा जो भी होता है वो उस सेलर को देना पड़ता है। और सेलर बहुत सारे इस पे गरीब भी है। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के मार्केट में बहुत सारे गरीब लोग दुकान करते हैं, तो आपको भी दया आती है, उस पे आप जाते हो, कुछ खरीद लेते हो कि यार बेचारा गरीब या फिर बुजुर्ग आदमी है, वो अपना दुकान लगा रखे हैं, तो हम लोग को दया आती है कि चलो इनसे कुछ खरीद लेते हैं, इनका 2 रुपए का आमदनी हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों इस मार्केट प्लेस पे भी बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे जरूरतमंद लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनके फैमिली में दूसरा कोई करने वाला नहीं है, लेडीज हैं, सिर्फ वो कर रही है, उनका घर में कोई जेंट्स ऐसा नहीं है जो उनको सपोर्ट करे। बड़ा मेहनत करके मार्केट से सामान लेके आती है, फिर उसको लिस्ट करती है, फिर उसको बेचने की ऑनलाइन कोशिश करती है। प्लीज आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि ये फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, तो उसको तभी मंगवाइए सामान को जब आपको जरूरत हो, और अगर आपके जरूरत के मुताबिक वो सामान है, सेटिस्फाई हो, तो उसको प्लीज रिटर्न न करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही अननेसेसरी के सामान ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद उसको लेके फिर रिटर्न कर देते हैं, थोड़े दिन यूज करके रिटर्न कर देते हैं। सोचो कैसे कैसे गरीब इसमें दुकानदार सेलर बैठे हुए हैं, उनको कितना नुकसान होता है। जब आप उस सामान को मंगाते हो, हफ्ते भर का टाइम रहता है रिटर्न करने का, 4-5 दिन यूज करते हो, फिर उसको रिटर्न कर देते हो, कितना उनको लॉस होता होगा जो सेलर गरीब उधर बैठे हैं। कई सारे ऐसे सेलर हैं जो इसी वजह से बंद कर देते हैं। और अगर बहुत सारे सेलरों ने ऐसे बंद कर दिया, सामान ज्यादा मिलेंगे नहीं फ्लिपकार्ट पे, तो फिर रेट हाई होंगे, क्योंकि जो कम लोग बचेंगे बेचने वाले, तो वो अपना रेट हाई कर लेंगे। तो ऐसे में कस्टमर को भी नुकसान है। तो इसीलिए आप लोग एक माहौल जो ये बढ़िया आजकल बना हुआ है, ऑनलाइन का आराम से सामान मिल जा रहा है, तो इसका आप लोग अच्छे वे में फायदा उठाइए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सामान वही मंगाए जिसकी जरूरत है, और यूज करने के बाद उसको रिटर्न न करें। रिटर्न भी करना है तो जिस हालात में वो आया है उसी हालात में उसको रिटर्न करें। तो अब अगले 5-6 दिन बिहार में कटने वाले हैं दोस्तों। बिहार के सासाराम में जा रहा हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है कि ज्यादातर बिजनेस मैं वहीं से करने वाला हूँ। वही एक सिटी है जिसको मैं अपने बिजनेस का हब बनाने वाला हूँ आगे फ्यूचर में। तो वहां पे मैं जब जाऊंगा तो वहां से बातें जरूर होंगी आप लोगों से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।